हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसकेएच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज को लेकर जो न्यू अपडेट है उसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट इस वैकेंसीज को लेकर वेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ में इसकी तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं कि इसकी वैकेंसीज जो है वो कब तक आएगी उसके रिगार्डिंग भी अपनी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं उपेन यादव जी जो है इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि संस्कृत शिक्षा विभाग में नियम संशोधन कर दिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग जो है उसमें कुछ नियम संशोधन किए गए, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से नियम संशोधन उसके अंदर किए गए हैं और उससे आपको भी क्या बेनिफिट होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी अपनी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 2827 पोस्ट पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो पोस्ट है उनमें से है लाइब्रेरियन पीटीआई अध्यापक भर्ती आएगी और कुछ दिनों में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नियम भी संशोधन जो है वो किए जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल अभी जो वैकेंसीज है वो इतने पोस्ट पे लाइब्रेरियन की है, पीटीआई की अध्यापक भर्ती जो है वो इस पोस्ट पे आने वाली है। उसके अलावा जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसके लिए अभी कोई संशोधन नहीं है इसमें। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे क्लियरली जो है बताया कुछ ही दिनों में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर इसमें नियम संशोधन जो है वो किए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, टोटल जो संस्कृत शिक्षा विभाग में है टोटल 2827 जो भर्तियां हैं वो किस प्रकार से है और इसमें शारीरिक शिक्षक यानी कि जो पीटीआई होता है उसका नाम बदल के, अनुदेशक का नाम बदल के अब इसका जो नाम है वो क्या किया गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड सेकंड और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक ग्रेड थर्ड का पदनाम अब शिक्षा विभाग की तर्ज पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक अध्यापक और शारीरिक शिक्षक अध्यापक किया गया है। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई जो पोस्ट थी जिसके लास्ट में इंस्ट्रक्टर लगता था, जैसे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर लग रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर शारीरिक शिक्षा जो थे उनके नाम के पीछे भी इंस्ट्रक्टर लगता था। तो यहाँ पे अनुदेशक यानी कंप्यूटर अनुदेशक है, वैसे वहाँ पर भी सेम इस पोस्ट पे यहाँ पे इनका नाम ये था। तो अब इसके नाम को चेंज किया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग में क्या कर दिया गया, इसका नाम जो है वो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक या फिर यहाँ पे शारीरिक शिक्षा अध्यापक कर दिया गया। संस्कृत विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की योग्यता शिक्षा विभाग के अनुरूप ही रहेगी। अब इसने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली है उसके अंदर शारीरिक शिक्षक विभाग जो है उसकी जो योग्यता है वो किसके अकॉर्डिंग रहने वाली है, आपकी यहाँ पे सेम रहेगी। जो शिक्षा विभाग है, नॉर्मल अपनी बात करते हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग की और शिक्षा विभाग की जो वैकेंसीज है वो सेम यहाँ पे रहने वाली है। इस निर्णय से इन पदों की भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ ही हो सकेगी। तो यहाँ पे ये भर्तियाँ भी आके शिक्षा विभाग की जो अन्य भर्तियाँ आने वाली है उसके साथ पे हो जाएगी। इस प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षा अध्यापक के टोटल जो पद है 179 और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 48 जो भर्ती है उनका मार्ग प्रस्तुत होगा। यहाँ पे देखिए आप, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड अध्यापक सामान्य जो है उनके पदों की बात करते हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 के पदों की योग्यता प्राथमिक शिक्षा विभाग के अनुरूप ही की जाएगी। तो समान पद हेतु पंचायती राज व शिक्षा विभाग के अनुरूप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। समान पाठ्यक्रम रहेगा आपका। इन निर्णयों से संस्कृत शिक्षा विभाग के इन पदों की भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ हो सके। इस प्रकार से लगभग 2600 पदों पर यह भर्ती का मार्ग प्रस्तुत होगा। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इसका एक तो नाम जो है चेंज किया गया है, नाम चेंज किया गया। सेकंड, यहाँ पे आपकी शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती आने वाली थी शिक्षक डिपार्टमेंट में वो यहाँ पे इन्होंने बताई है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बारे में नहीं बताया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, कुछ ही दिनों में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के नियम में जो संशोधन है वो किया जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर जो अनुदेशक लगाया जिसका नाम परिवर्तित किया जाए, कंप्यूटर शिक्षक किया जाए। जो सभी कंप्यूटर अनुदेशक है उनकी भी डिमांड है, वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पे उनका एक नाम जो है वो दिया जाए, कंप्यूटर शिक्षक उनका नाम किया जाए, कंप्यूटर टीचर किया जाए, ताकि वो अपने पदनाम के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों को फैसिलिटी यहाँ पे दे सके। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है कि कुछ जो स्कूल्स है वहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो है उनसे एलडीसी यूडीसी का काम भी करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है जिन स्कूलों में ऐसा हो रहा है कंप्यूटर अनुदेशक के साथ में, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो यही चाहते हैं, जितने भी कंप्यूटर अनुदेशक है वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर टीचर किया जाए ताकि जो है अब उनको
ताकि उनको जो पे ग्रेड है, अभी पे ग्रेड कितना मिल रहा है, 2800 पे ग्रेड दिया जा रहा है। तो अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो 9th और 10th वाले स्टूडेंट हैं जिनको वो पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट अगर अपनी देखिए तो सेकंड ग्रेड के इक्वल उनको पे ग्रेड मिलना चाहिए, और सेकंड उनका जो नाम है यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जगह कंप्यूटर टीचर किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख के लग रहा है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि जिस प्रकार से शारीरिक शिक्षक जो होते हैं पीटीआई, उनके नाम के आगे भी अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर लगा होता है, उनका नाम भी इस भर्ती के अंदर शिक्षा विभाग के अंदर, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर इनका पदनाम चेंज किया गया। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग रही है कि जो वैकेंसीज कंप्यूटर अनुदेशक की आएगी उसमें संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर इसका नाम जो है पॉसिबिलिटी लग रही है कि चेंज किया जाएगा। शिक्षक विभाग के अंदर है तो यहाँ पे इसका नाम भी शिक्षक किया जाना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक किया जाना चाहिए, और उससे अपने को ये बेनिफिट रहने वाला है कि इसका जो पे ग्रेड है वो पॉसिबिलिटी है कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि समान वेतन के लिए समान पे ग्रेड मिलना भी जरूरी है, और वो हर कर्मचारी की डिमांड भी होती है, क्योंकि यहाँ पे 9th और 10th वाले स्टूडेंट जो है उनको पढ़ाते हैं जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर होते हैं वो, और जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक है वो पढ़ाते हैं यहाँ पे 11th और 12th वाले स्टूडेंट को, जहाँ पे स्कूलों में कंप्यूटर है 11th और 12th के अंदर, 11th और 12th के अंदर जहाँ पे कंप्यूटर है तो वहाँ पे 11th और 12th के यहाँ पे शिक्षक जो है वो है बेसिक कंप्यूटर के अलावा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। इनकी पोस्ट तो कम थी, लेकिन ये बहुत सारे स्कूलों में है, काफ़ी सारे स्कूलों में ये टीचर भी, ये पोस्ट भी क्रिएट की गई थी। अब देखो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती को लेकर आप देख सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग में इन भर्तियों के लिए संशोधन बन चुके हैं, नियम संशोधन बन चुके हैं। तो यहाँ पे जल्द ही आपको कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है उसके अंदर भी नियम संशोधन देखने को मिलेंगे। और सेकेंड चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने जो नियम संशोधन में बताया है कि इस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसीज आएगी उसके अंदर जो सिलेबस रहेगा, जो यहाँ पे योग्यता रहेगी, सिलेबस रहेगा, वो सेम किसके अनुरूप रहने वाला है, जो शिक्षा विभाग के अंदर अदर जो टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज आती है उसके अंदर जो सिलेबस रखा जाता है सेम यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है। शिक्षा विभाग की तर्ज पे ही आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रही हैं, तो संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रही है, तो उनको जो पिछली वैकेंसी थी शिक्षा विभाग के अंदर जो आई थी वो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज किसके द्वारा ली गई थी, RSSMB बोर्ड जो है इनके द्वारा ये एग्जाम लिया गया था। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने इस नियम से इन पदों की भर्ती राजस्थान में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSMB बोर्ड के माध्यम से शिक्षा विभाग की भर्तियों के साथ हो सकेगी। तो यहाँ पे ये भर्तियाँ जो है, इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है वो भी इस एग्ज़ाम भर्ती के थ्रू ही आपकी होने वाली है, और शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसकी तर्ज पे आपकी वैकेंसीज जो है कंप्लीट होगी। और जो रूल रखा गया था सेम रूल इसमें भी रहने वाला है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है इस वैकेंसीज के लिए तैयारी करनी है। तो जो स्टूडेंट ये जानना चाहते थे कि ये वैकेंसी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ये कन्फर्म है, आपके इसमें नियम संशोधन किए जा रहे हैं। तो जल्द ही आपकी अदर जो भर्तियाँ आएगी उसके साथ में, जैसे ही भर्तियाँ कंटिन्यू आने लगी उसके साथ में आपको कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में देखने को जरूर मिलेगी, ये कन्फर्म है। क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है आपको जल्द जैसे ही ये भर्तियां आएगी तो आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशंस भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है, और इसके अंदर जो नियम संशोधन किए जा रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको जो है जैसे अदर स्टूडेंट जो शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है अदर वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या पीटीआई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको भी अपनी भर्ती के लिए, जिस तरीके से आप अपनी भर्ती के लिए वेट कर रहे हैं, कंटिन्यू आप अपनी भर्ती के लिए तैयारी जरूर रखें। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो वो ये सोच लें कि इस भर्ती में वो कितने पीछे रहेंगे। जो स्टूडेंट पहले से ही ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने नोट्स तैयार कर लिए, नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो स्टूडेंट आपसे कितने आगे होंगे अगर आपने तैयारी जो है इसकी नहीं की या तैयारी शुरू नहीं की। उसके अलावा जो स्टूडेंट इस वैकेंसीज़ के अलावा अदर वैकेंसीज़ के लिए भी तैयारी करना चाहता है, तो वो कल मैंने आपको बताया था कि लगभग जो राजस्थान के अंदर और वैकेंसीज है उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाला जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लगभग सेम रहता है। हो सकता है एक्स्ट्रा मैथ होगी उसमें, जो अदर वैकेंसीज होगी, रीजनिंग सेम रहने वाली है, राजस्थान जीके सेम रहने वाला है। तो जो स्टूडेंट पहले में कोई तैयारी कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन जैसे ही ये भर्ती आती है और इस भर्ती का नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको फिर कंटिन्यू इस भर्ती के लिए तैयारी करनी है। बाकी अदर जो वैकेंसीज आती है उसमें कंप्यूटर का पोर्शन भी आपको दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा पोर्शन। RSSMB बोर्ड के आप पेपर उठा के देखना, उसके अंदर राजस्थान से संबंधित जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका लेवल क्या रखा गया, उनका लेवल अच्छा ही था। चाहे वो कोई सी भी भर्ती है, चाहे वो पटवार भर्ती है, चाहे ग्राम सेवक भर्ती है, आपने जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे
तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो करनी है। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी आपकी कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी भर्तियां जो है वो आने वाली है, तो आपको अपनी कंटिन्यू जो है वो तैयारी रखनी है। प्रोग्रामर की भर्ती के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट तैयारी अभी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि कुछ अदर डिपार्टमेंट में भी बताया जा रहा है प्रोग्रामर की भर्ती आपकी आएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी आप तैयार रहना। तो आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। सेकंड, अगर आपको कोई डिमोटिवेशंस है तो आप अपने अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उस पर फोकस होके कोई टेस्ट वगैरह जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं कि इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, उससे भी इम्प्रूवमेंट आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। जल्दी अपने इस चैनल पे कंटिन्यू जो है वो सीरीज शुरू करने वाले हैं, जैसे कि किसी भी पार्ट के बारे में। जैसे फर्स्ट पार्ट है, जो भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार उससे कोरिलेटेड करके इस बार कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। तो आप इस चैनल को ज्वाइन, जिसमें जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका लेवल क्या रखा गया था और आपकी अभी तैयारी जो है कितनी है और आपको किस लेवल तक तैयारी जो है वो करनी है। उसके अलावा जो अदर यहाँ पे सब्जेक्ट थे, जैसे कि मैथ से संबंधित कुछ ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा पोर्सन नहीं रखा गया था। उसके अलावा रीजनिंग का अच्छा पोर्सन था, तो रीजनिंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना है मैथ के कंपेरिजन। मैथ के क्वेश्चन थे लेकिन रीजनिंग का पोर्शन आपका ज़्यादा था। उसके अलावा यहाँ पे राजस्थान जीके का क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और काफ़ी पोर्शन राजस्थान जीके का रहा था। जैसे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट थे ना टोटल, अगर अपनी बात करें तो दो पार्ट के अंदर ये पेपर था, यानी दो पेपर थे। इसमें फर्स्ट पार्ट जो रखा गया था जिसमें राजस्थान जीके थी आपकी, यहाँ पे मैथ थी, मैथ के कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं थे लेकिन रीजनिंग थी। और सेकंड पार्ट के अंदर आपका यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और प्लस में पेडागोजी के भी क्वेश्चंस थे और यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस थे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट जब दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का लेवल क्या था, कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे।